टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू नॉट 0 से क्या मतलब है? ए इज इक्वल टू नॉट 0 का मतलब ये कि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 का गुणा करते ही ये 0 हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा पास? बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स दो होते हैं। आप इसे एक अल्फा और एक बीटा मान सकते हैं। तो यहां पर द्विघात सूत्र श्री धराचार्य सूत्र से बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ पे अल्फा को हम बी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और 2a कॉमा बीटा इन द सेकेंड मूल माइनस बी माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a कह सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए इन मूलों का अगर जोड़ दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा किया जाए, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, इनको ऐड किया जाता है तो इसका एलसीएम जैसे 2a आएगा और यहाँ आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आप ध्यान से देखिए, ये पूरा ग्रुप से कट जाएगा, माइनस के 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा पास? माइनस के b अपॉन a विच इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो देखिए ये आपका नेगेटिव x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला भी डेरिवेट हो जाता है, बन जाता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो हम सीधे सीधे माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और अगर निकालना हो तो श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा पहले को अल्फा पॉजिटिव वैल्यू, बीटा नेगेटिव वैल्यू को लेकर के ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। अब मान लीजिए इनको गुणा किया जाता है, अगर मान लीजिए इनका गुणा किया जाता है तो हमें मूलों का गुणनफल प्राप्त होगा। तो हमें ये क्या मिला है? मूलों का योगफल, इसे कहेंगे मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं। मान लीजिए गुणा करना हो तो क्या करेंगे और कैसे होगा, वापस हम इसको देखते हैं। और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए इन्हीं वैल्यूज को माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, इसमें गुणा करेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। देखिएगा ध्यान से, माइनस बी का माइनस बी से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर पॉजिटिव, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर
माइनस के 4ac संग में b आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो नेगेटिव b स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा अपॉन 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर से वापस एक बार और, माइनस बी का माइनस बी से करेंगे प्लस आएगा, माइनस बी का से करेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा ग्रुप इस पूरे ग्रुप से कट जाएगा। क्या बचा आपका बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो, क्या बचा 4ac अपॉन 4 इंटू ए इंटू ई, ए लिख सकते हैं, ए के काटिए 4 काटिए, क्या है आपका c अपॉन ए आएगा। यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ क्या हुआ c अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्या, अचर राशि जिसे बोल सकते हैं, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। तो इस प्रकार से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात है, तब हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात है। जैसे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने निकाला माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल यानी कि सी अपॉन ए है। तब द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमें कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। कब, जबकि हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात हो। अब द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए हमें इसका विविध कर, जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac ये होता है। ये आपके इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आया है। यानी कि यदि d का मान अगर आपका 0 से बड़ा है, तब मूल वास्तविक परंतु असमान होंगे। दूसरा, d के वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, मैंने d के वैल्यू 0 से छोटा है, तब मूल आभासी, आभासी या अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। उस कंडीशन में हम इसके वैल्यूज को निकालते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू होंगी आपकी। और डी का मान अगर 0 के बराबर आया, तब आपके जो इसमें मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो इस तरीके से हम इसमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें कोई द्विघात समीकरण दे रखा होता। तो ये हमने बताया आपको। इसके अलावा द्विघात समीकरण को हल करने के 3 तरीके होते हैं। पूर्णवर्ग विधि,